नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और सीधे न्यूज रूम से मैं आपसे मुखातिब हूं सुकन्या सिंह। हाजीपुर में बेलगाम ट्रक ने बाइक से जा रहे दारोगा को कुचल दिया, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना धर्मचौक के पास ही की है। बताया ये जा रहा है कि पातेपुर थाने में एसआई के पद पर कार्यरत शंभू शरण सिंह बाइक से ड्यूटी पर जा रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मारी। शंभू शरण सिंह सिवान के रहने वाले थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रक को जब्त कर लिया है और चालक को गिरफ्तार कर कार्रवाई में जुटी है। चलिए सीधा रुख करते हैं हाजीपुर का, जहां से हमारे संवाददाता राजीव मोहन फोन लाइन से जुड़ गए हैं। राजीव, अपडेट क्या कुछ है, बताइए। देखिए सुकन्या, जैसा कि आपने बताया कि ट्रक से कुचलकर एसआई जो थे शंभू शरण सिंह की मौत हो गई है और फिलहाल उनका जो शव है सदर अस्पताल में लाया गया, जिसके बाद उनका पोस्टमार्टम हुआ है और पोस्टमार्टम के बाद उनके परिजन भी पहुंचे हैं और जो शव है उनको अभी पुलिस लाइन ले जाया गया है, जहां पुलिस लाइन में उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। सभी लोग गम में हैं, क्योंकि वो अपने पुलिस लाइन से ड्यूटी के लिए पातेपुर जा रहे थे, किसी काम से हाजीपुर आए थे, जिसके बाद फिर वो दोबारा वहां अपने ड्यूटी के लिए जा रहे थे। इसी दौरान जो है वो ट्रक जो है उनको टक्कर मार दी, उनके बाइक पर टक्कर मारी, जिसके चलते वो जख्मी हो गए और घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। तो ये पूरा हादसा इस तरह से हुआ है। फिलहाल पुलिस लाइन में शव को लाया गया है, जहां उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। सुकन्या। चलिए राजीव, नजर बना के रखिए। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। शिक्षा और रोजगार की समस्याओं को मुद्दा बनाकर आरएलएसपी ने पटना में मानव श्रृंखला बनाया। पार्टी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने मानव श्रृंखला का नारा दिया है, हमें चाहिए शिक्षा और रोजगार, इसलिए मानव कतार। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मानव श्रृंखला के जरिए राज्य सरकार से किसी भी तरह की मांग नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि जो शिक्षा की बात करेगा वही बिहार पर राज करेगा। मैसेज सिर्फ यही है कि जो युवाओं के लिए, छात्रों के लिए शिक्षा और रोजगार की बात करेगा वही बिहार पर राज करेगा। ये जितने बच्चे खड़े हैं, तो क्या बच्चे शिक्षा प्रेमी नहीं हो सकते हैं? क्या बच्चे भी शिक्षा प्रेमी हो सकते हैं? अगर बच्चे में जागरूकता है, अगर ललक है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। 2.5-3 साल के बच्चे में शिक्षा की जागरूकता, जो स्कूल नहीं जा रहे हैं उनके लिए आप वो मानव कतार में, अगर 2.5 साल के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं तो नीतीश जी से आप पूछिए कि 2.5 साल के बच्चे स्कूल जाना चाहिए। और आप ही लोग सवाल उठा रहे थे कि मानव श्रृंखला में बच्चे छोटे कैसे आ जा रहे हैं, आप खुद बच्चे को खड़ा कर दिए। मैं बच्चे को, बच्चे अगर आए हैं तो बच्चे को मना नहीं किया सकता। कार्यक्रम डिसाइड रहता है, इसलिए कुछ साथी नहीं आए तो उससे ये चीज से जोड़ा नहीं जा सकता कि महागठबंधन एक साथ नहीं है रहा। कि शिक्षा में सुधार को लेकर आरएलएसपी के मानव कतार में बच्चे भी खड़े थे। मानव कतार में ऐसे भी बच्चे खड़े थे जिन्हें इस कतार के उद्देश्य की जरा भी जानकारी नहीं थी। कतार में खड़े बच्चों से बात की न्यूज 18 संवाददाता नीलकमल ने। 20 जनवरी को जल जीवन हरियाली, दहेज प्रथा उन्मूलन और बाल विवाह उन्मूलन को लेकर नीतीश कुमार ने मानव श्रृंखला बनाई थी, जिसमें हर पार्टी के नेता को, उनके कार्यकर्ता को आमंत्रित किया गया था। और आज राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की ओर से मानव कतार बनाया जा रहा है। ये देखिए, ये पटना का मिलर स्कूल ग्राउंड है और इस तरह से बैनर लगाए गए हैं मानव कतार का। और मानव कतार में कौन लोग शामिल हो रहे हैं, जरा ये देखिए। ये छोटे छोटे बच्चे हैं और मानव कतार में ये लोग खड़े हो रहे हैं। किस तरह से शोर शराबा कर रहे हैं, जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं ये। और ये छोटे छोटे बच्चे, आप समझ सकते हैं कि रालोसपा के पास किस तरह का एजेंडा है। शिक्षा में सुधार और रोजगार, यह थीम है। इन बच्चों को शिक्षा तो चाहिए, क्या रोजगार चाहिए इन्हें? और ये बच्चे देखिए, इनसे पूछा भी नहीं जा सकता। ये छोटी सी बच्ची को देखिए, इसको देखिए, ये क्या जानती है शिक्षा और ये मानव कतार का मतलब क्या समझती है। इन छोटी बच्चियों को देखिए। तो क्या ये सिर्फ एक राजनीति है? क्योंकि उसी नीतीश कुमार के जब मानव श्रृंखला में बच्चों की शामिल होने की बात आई थी तो तमाम विपक्षी पार्टियों ने हमला बोला था, लेकिन आज उन्हीं विपक्षी पार्टी की तरफ से जब मानव कतार बनाया जा रहा है तो देखिए किस तरह से छोटे छोटे बच्चे को इसमें शामिल किया गया है। कैमरामैन अभिषेक के साथ नीलकमल, न्यूज़ 18 पटना।
चलिए खबरों में बढ़ते आगे और बात करते हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर की, जिनकी आज जयंती है और इस मौके पर उनके पैतृक गांव समस्तीपुर के पितौजिया, जी हां पितौजिया गांव में राजकीय समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सर्वधर्म प्रार्थना सभा में शामिल हुए। उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। जननायक के गाँव कर्पूरी ग्राम में विकास के कई काम किए गए, लेकिन अब भी कई काम अधूरे हैं, जिसे लेकर ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से अपनी मांगे रखी। गरीबों के लिए आदर्श हैं, अति पिछड़ों के लिए आदर्श हैं, जिन्होंने आवाज़ देने का काम किया गरीबों को, जिन्होंने संविधान का अधिकार देने का काम किया। दिल्ली के दंगल में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी और केजरीवाल के बीच जारी विवाद पर आरजेडी और कांग्रेस ने खुलकर बयानबाजी की है। आरजेडी विधायक एजिया यादव की माने तो बिहार की बेटियों का अपमान तो खुद वर्षों पहले मनोज तिवारी ने ही किया था, जब उन्होंने ये गाना इसको कि आज केजरीवाल जी बजा दिए, तो वो अपमानित क्यों महसूस करते हैं? गाना तो वही गाए हैं। बिहार की बेटियों की इतनी चिंता है, सरकार में है, बिहार में भी है, केंद्र में भी है, तो बिहार की बेटियों को क्यों सुरक्षा दे, बिहार की बेटियों को बचाएं। मनोज तिवारी जी इस पार्टी से बिलोंग करते हैं। ये नचनिया बजनिया का पार्टी है। आज भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज़्यादा नचनिया बजनिया लोग हैं, क्राइम करने वाले लोग हैं। प्रयागराज में माघ मेले के सबसे बड़े स्नान पर्व मौनी अमावस्या का स्नान जारी है। लाखों श्रद्धालु अब तक संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। मौनी अमावस्या के मौके पर श्रद्धालु संगम में स्नान के साथ ही घाटों पर बैठकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसके साथ ही घाटों पर बैठे तीर्थ पुरोहितों को भी दान दक्षिणा देकर मोक्ष की कामना कर रहे हैं। संगम के तट पर कई अलग अलग तरह के नजारे भी इस दरमियान देखने को मिल रहे हैं। कहीं पर तीर्थ पुरोहित श्रद्धालुओं को चंदन घिसकर टीका लगा रहे हैं, तो कहीं पर महिलाएं भजन गा रही हैं। कहीं लोग बैकुंठ जाने की कामना को लेकर गोदान कर रहे हैं। माघ मेले के सबसे बड़े स्नान पर मौनी अमावस्या के मौके पर संगम में आस्था का जन समुद्र उमड़ पड़ा है। हर तरफ लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं और ये संगम का नजारा है, जहां गंगा और यमुना नदियों का मिलन होता है। और यहाँ पर आने के लिए, आस्था की डुबकी लगाने के लिए हर कोई श्रद्धालु लालायित रहता है। और खास तौर पर जब मौनी अमावस्या का ये पर्व है, उस समय यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और सुबह से ही यहाँ आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अब तक लाखों श्रद्धालु यहाँ से आस्था की डुबकी लगाकर जा चुके हैं। और मौनी अमावस्या के स्नान पर्व को लेकर प्रशासन ने भी विशेष तैयारी की है। 7.5 किलोमीटर के दायरे में यहाँ पर 18 स्नान घाट बनाए गए हैं। और ये संगम का जो हम नज़ारा दर्शकों को दिखा रहे हैं, यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, जो साधु संत हैं, वो आ रहे हैं और इसी तरह से यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और यही है कि पितरों का तर्पण होता है, मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। मोक्ष की कामना को लेकर यहाँ दूर दूर से, देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुँचे हैं, जो यहाँ पर श्रद्धा की, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और पूरा जो माहौल है वो यहाँ पर भक्तिमय है। दिव्य और अलौकिक नज़ारा ये है जो कि संगम में ही देखा जा सकता है। और यहाँ पर डीप वाटर बैरिकेडिंग की गई है, जहाँ पर गोताखोर यहाँ पर तैनात किए गए हैं। और इसके साथ ही साथ जो घाट का दृश्य हम दिखाना चाहेंगे, ये पूरा संगम का घाट है, वो इसी तरह से लोगों से भरा हुआ है। यहाँ पर लोग ही लोग दिख रहे हैं, कहीं भी तिल रखने की जगह नहीं है। और ये नज़ारा ब्रह्म मुहूर्त से ही इसी तरह यहाँ पर चला रहा है। स्नान का क्रम तभी से शुरू हो गया था और ये स्नान का क्रम अभी भी जारी है। प्रशासन को अनुमान है कि करीब 2.25 करोड़ श्रद्धालु मौनी अमावस्या के स्नान पर्व पर यहाँ पर स्नान करने आएंगे। इसको लेकर प्रशासन ने यहाँ पर व्यापक सुरक्षा के भी इंतजाम किए हैं। 174 हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ड्रोन से मॉनिटरिंग की जा रही है। तमाम अधिकारी लगातार यहाँ पर चौकसी बरत रहे हैं, लगातार यहाँ पर भ्रमण कर रहे हैं। और जो संगम का नज़ारा है, यहाँ पर आने के लिए तमाम श्रद्धालु लगातार दूर दूर से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हालांकि तमाम घाट बनाए गए हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा भीड़ है वो संगम की है, क्योंकि यहाँ के बारे में ज़्यादा मान्यता है कि यहाँ पहुँचना लोग ज़्यादा बेहतर मानते हैं। तो इस तरह का यहाँ पर नज़ारा है और लगातार श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं। और जिस गति से यहाँ पर स्नान चल रहा है, वो देर शाम तक इसी तरह से स्नान यहाँ पर चलने की पूरी उम्मीद है। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। यूपी के पीतल नगरी मुरादाबाद में औद्योगिक प्रदूषण कम करने के लिए 2 लोगों ने एक मशीन तैयार की है, जो धातु निर्माण के दौरान होने वाले जहरीले धुएं को फिल्टर करती है।
चिमनी है और भट्ठी भी, लेकिन धुआं नहीं है और ना ही फैक्ट्री के आसपास हवा में कोई जहरीले कण और गैस। ये सब कमाल है एक क्लस्टर मशीन का, जिसने देश के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक मुरादाबाद में हवा की गुणवत्ता बदलने का काम शुरू कर दिया है। ये मशीन जहरीली गैस को एकत्रित करती है, धातु पिघलाने में जहरीले कणों को हवा में घुलने नहीं देती। मशीन के लगने से हवा की गुणवत्ता में सुधार आता है। तकरीबन हमने कई हजार टेस्टिंग की, जिसकी वजह से जो आज आपके सामने बैठा है दिख रहा है ये डिवाइस। इसके अलावा जो ई वेस्ट पे हमारा काम चल रहा है उस पे हम 90% सक्सेस हो चुके हैं और उम्मीद की जाती है कि बहुत जल्दी जो पूरी दुनिया ई वेस्ट से दुखी है, उस ई वेस्ट का भी निस्तारण के लिए हमारी डिवाइस तैयार हो रही है। अब्दुल्ला पेशे से इंजीनियर और टीचर हैं। वे पिछले 2 साल से इस तरह की मशीन पर काम कर रहे थे। अब इस मशीन को यूपी सरकार की ओर से मंजूरी भी मिल गई है। सरकार अब दूसरे फैक्ट्री के मालिकों को भी ऐसी मशीन लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। हमने मुरादाबाद को एक पायलट प्लांट दिया। हमने एक ऐसी सोच दी कि भाई अगर हमारे जितने भी भट्टी वाले लोग हैं वो अगर इस तरह की अपनी आवश्यकता के अनुसार ये डिवाइस लगाते हैं तो वातावरण में प्रदूषण को रोका जा सकता है। अब्दुल्ला अब ई वेस्टिंग मशीन पर काम कर रहे हैं और अभी तक उन्हें 90% सफलता मिल चुकी है। उन्हें उम्मीद है कि उनकी ये दोनों मशीनें प्रदूषण मुक्त करने के क्षेत्र में बड़ी कारगर साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। शिमला में सर्दियों के मौसम में जमकर बर्फबारी हो रही है। वहां के तमाम हिल स्टेशन सैलानियों से भरे पड़े हैं। हालांकि बर्फ गिरने से आवागमन भी प्रभावित हुआ है। रिपोर्ट देखिए। सर्दियों में घूमने का अलग ही मजा है। खासकर हिल स्टेशन में जाकर बर्फबारी का मजा लेने की बात ही कुछ और है। जमीन बर्फ के चलते ढक जाती है और सफेद चादर सरीखी दिखती है। रात में तो नजारा ही दिलकश दिखता है। शिमला से 16 किलोमीटर दूर कुफरी में सैलानी ठंड के इस मौसम में जमे हुए हैं और जमकर बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। इंजॉय विद फैमिली, फुल एंटरटेनमेंट। मैं तो यही कहूँगी, अगर किसी को घूमने आना है तो इस सीजन में आया, स्नोफॉल फुल देखे, कुफरी में एंजॉय करे तो लाइफ है बस। जिसने नहीं देखा तो उन्होंने कुछ नहीं देखा। कुफरी में बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार आए हैं तो बहुत अच्छा फील है। पहली बार बर्फ देखी है? हाँ, बर्फ भी पहली बार ही देखी इतनी। तो मैसेज ये है कि हाँ भी जब भी आए हैं तो इसी सीजन में आए, बर्फ के सीजन में आए और एंजॉय करें। कुफरी में देश विदेश के पर्यटकों के आने से सबसे ज्यादा खुशी कारोबारियों को होती है। घोड़े याक के जरिए सैलानियों को बर्फ की सैर कराने वाले लोगों के चेहरे भी खिले रहते हैं। साथ ही होटल मालिकों, ट्रैवल एजेंट समेत टूरिज्म के कारोबार से जुड़े सभी लोग इस सर्दी में गदगद रहते हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जो क्लाइंट आ रहा है ठीक आ रहा है, कोई किसी से मिसबिहेव नहीं है। जो भी क्लाइंट आ रहा है अच्छी तरह से अपना एंजॉय लेके जा रहा है और यहाँ के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करके जा रहा है। बर्फ काफी है तो क्या उम्मीद करते हैं कि तो बर्फ और गिर सकता है। अभी कुछ दिनों में कुछ नेट भी बोल रहा है कि कुछ दिनों में बर्फ गिरने के चांसेस है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, धर्मशाला, कल्पा, लाहौल स्पीति, मनाली समेत तमाम हिल स्टेशन में पर्यटक पहुंच रहे हैं। हालांकि तापमान माइनस में रहने के चलते आम जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। लाहौल स्पीति में सड़क पर बर्फ जमने से आवागमन प्रभावित हुआ है। सड़कों से बर्फ को साफ किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। चीन में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों ने विश्व भर के स्वास्थ्य संगठनों की चिंता बढ़ा दी है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। सरकार की ओर से दिशा निर्देश के बाद देश भर में एयरपोर्ट्स पर स्कैनर लगाए गए हैं, जिससे वायरस प्रभावित लोगों को दूसरे लोगों से अलग किया जा सके। क्या है ये वायरस और कहां से फैल रहा है, आइए इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। चेन्नई एयरपोर्ट पर लगा ये स्कैनर हर यात्री की जांच के लिए लगाया गया है। खासकर चीन से आने वाले यात्रियों को इस स्कैनर से पास होना अनिवार्य है। देश के दूसरे एयरपोर्ट पर भी चिकित्सकों की एक टीम हर यात्री की निगरानी कर रही है और किसी भी यात्री में बीमारी के लक्षण दिखने पर उसकी जांच की जा रही है। ये एहतियात कोरोना वायरस की वजह से ली जा रही है, जिसके मामले चीन में लगातार बढ़ रहे हैं।
ये नज़ारा लखनऊ के हॉस्पिटल का है, जहां एक कोरोना वायरस के इलाज के लिए एक डिपार्टमेंट को तैयार किया गया है और विशेषज्ञों की एक टीम को हाई अलर्ट पर रखा गया है। तो हम लोग अपने यहाँ चिकित्सालय में 10 बिस्तरों का एक आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया है और जितने भी अस्पताल के कर्मचारी या चिकित्सक हैं सबको सेंसिटाइज किया गया है और सबको कोरोना वायरस के बारे में बताया गया है। चीन में कोरोना वायरस से अब तक 25 लोगों की जान जा चुकी है और 800 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए हैं। इनमें से ज्यादातर मामले चीन के वुहान शहर में पाए गए हैं, जबकि दूसरे 7 देशों में कोरोना वायरस के मामले सामने आ चुके हैं। इस सब के मद्देनजर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन में इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। कोरोना एक वायरसों का समूह है जो जानवरों में पाया जाता है। सी फूड से इस वायरस के फैलने की बात कही जा रही है। कोरोना को सार्स वायरस की तरह घातक बताया जा रहा है। कोरोना संक्रमण से नाक बहना, खांसी, गले में खराश, सिर दर्द और बुखार जैसे आम लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इसके मरीज थाईलैंड, सिंगापुर, जापान और इंग्लैंड में मिल चुके हैं। चीन के वुहान शहर में 700 से ज्यादा भारतीय छात्र रहते हैं। इस लिहाज से कोरोना वायरस को लेकर भारत की चिंता लाजिमी है। वहीं चीन से आने वाले सभी यात्रियों पर खास नजर रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। इधर चीन ने भी वायरस को फैलने से रोकने के लिए बड़े कार्यक्रमों को अनिश्चित काल के लिए रोक दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां झारखंड सरकार से जेवीएम का समर्थन वापस। जेवीएम विधायक दल के नेता से हटाए गए प्रदीप यादव। 24 दिसंबर को हेमंत सरकार को पार्टी ने दिया था समर्थन। बंधु तिर्की को पहले ही निष्कासित कर चुकी है पार्टी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेवीएम से जुड़ी बड़ी खबर है। 24 दिसंबर को सरकार को पार्टी ने समर्थन दिया था और अब समर्थन वापसी की खबर है। बंधु तिर्की को पहले ही निष्कासित कर चुकी है पार्टी। तो बड़ी खबर जेवीएम से जुड़ी आपको रांची से बता रहे हैं। झारखंड सरकार से जेवीएम का समर्थन वापस की खबर आ रही है। बता दें कि जेवीएम विधायक दल के नेता से प्रदीप यादव को हटाया गया है। बड़ी खबर रांची से आपको बता रहे हैं। 24 दिसंबर को सरकार को पार्टी ने समर्थन दिया था। तो बता दें कि जेवीएम की बीजेपी में विलय की खबरें तेजी से लगातार सुर्खियां बटोर रही है और इन सब के बीच जेवीएम ने राज्य सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। ऐसे में इसे बीजेपी में विलय की तरफ एक और बढ़ता हुआ कदम हम मान सकते हैं। प्रेरणा हमारी संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गई हैं। प्रेरणा, क्या कुछ अपडेट आ रहा है? क्या माना जाए कि बीजेपी में विलय की तरफ जेवीएम का ये एक और कदम है? जी, ये तो साफ लगातार जो स्टेप उठाए जा रहे हैं जेवीएम की तरफ से, ये साफ दिखा रहे हैं कि हर एक कदम सोच समझ के रखा जा रहा है और बीजेपी के साथ विलय की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल एक तय रूप से चल रही है। जैसे कि आज समर्थन वापस ले लिया गया। प्रदीप यादव को लेकर जो अड़चन आ रही थी विलय को लेकर, प्रदीप यादव को भी विधायक दल के नेता पद से हटा दिया गया है। प्रदीप यादव और बंधु तिर्की दोनों कल दिल्ली में थे। कांग्रेस के आला अधिकारियों, आला नेताओं से उनकी मुलाकात हुई। राहुल गांधी, सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात हुई, जिसके बाद कल ऑफ रिकॉर्ड बंधु तिर्की ने कहा कि हाँ, उनकी मुलाकात हुई है और आगे आने वाले दिनों में वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। इसकी ऑफिशियल घोषणा हो सकती है। तो अब जो है रास्ता जेवीएम का बीजेपी में विलय का, वो बिल्कुल आसान हो गया है, क्योंकि अगर दोनों जो नेता हैं जेवीएम के वो अगर कांग्रेस में चले जाते हैं तो बाबूलाल मरांडी के लिए बीजेपी में जाना बहुत आसान हो जाएगा। लगातार उनकी तरफ से यही कदम जो है बीजेपी में विलय की, तो लगातार एक पर एक कदम आपको साफ दिखाई दे रहे हैं। आज का जो घटनाक्रम हुआ, आज जो उन्होंने फैसला सुनाया, वो चाहे वो प्रदीप यादव को विधायक दल के नेता पद से हटाने का हो या फिर जो दूसरा उनका फैसला है, वो दोनों दिखाता है कि अभी कुछ ही दिनों के अंतर्गत जो प्रक्रिया होती है, एक ऑफिशियल प्रक्रिया, उसको पूरा करके जेवीएम ये घोषणा करेगा कि बीजेपी में आगे आने वाले दिनों में वो शामिल हो जाएंगे। चलिए प्रेरणा, नजर बना के रखिए। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और उन सब के बीच अगली बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बताते, जहां विजिलेंस और आरपीएफ की टीम मौजूद है। छापेमारी में इनकम टैक्स की टीम भी मौजूद है। संदिग्ध आतंकी मोहम्मद महमूद उर्फ कलीम के घर छापा पड़ा है। कलीम पर यूपी के गोंडा में धमाके की आरोप लग रहे हैं। नगर थाना क्षेत्र के मोथा गांव में कार्रवाई की खबर आ रही है। छापेमारी में इनकम टैक्स की टीम भी शामिल है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कि संदिग्ध आतंकी मोहम्मद महमूद उर्फ कलीम के घर छापा पड़ा है और
कलेम पर यूपी के गोंडा में धमाके का आरोप लग रहा है। नगर थाना क्षेत्र के मोथा गांव में कार्रवाई की खबर आ रही है। अनिरुद्ध हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, अपडेट क्या कुछ है, बताइए। जी, यूपी में जो टेररिंग फंड का जो मामला आया है उसका तार जो है बिहार के अरवल से भी जुड़ा है। मोस्ट वांटेड जो हामिद, उनके जो आरोपी पकड़े गए थे, उन्होंने खुलासा किया है कि अरवल जिले के नगर थाना क्षेत्र के मोथा गांव में हामिद का दाहिना हाथ माने जाने वाले कलेन के घर में पुलिस छापेमारी की है। यूपी पुलिस, इनकम टैक्स और आरसीएफ के वरीय अधिकारियों के द्वारा